सो हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज बात करते हैं हम DSSB का जो आपका JJ का एग्ज़ाम हुआ है 16 मार्च को। तो जो उसका शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 दोनों मैं आपको बताऊंगा, जो भी शिफ्ट थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर कैसा रहा आपका पेपर। तो देखो, तो भाई इसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं पहले जीके की। तो जीके में आपके क्या क्या आ रखे हैं? जीके में आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी से जैसे क्वेश्चन आ रखा आर्टिकल 350B पूछा हुआ है कि आर्टिकल 350B क्या होता है, वो पॉलिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स आपके 2 से 3 आ रखे हैं, जिसमें बॉक्सिंग से कुछ रिलेटेड करंट अफेयर आ रखा है। ठीक है, और आपका 2023 के करंट अफेयर हैं, ओलंपिक विनर। जैसे कि मतलब मुझे जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन बताया वैसे मैं बता रहा हूँ कि ओलंपिक विनर जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में पूछा गया है, शुंगा डायनेस्टी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, फॉक डांस के बारे में आया, फेस्टिवल जो है वो भर के आए हैं। टोटल फेस्टिवल के 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, नागालैंड फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है, साउथ के फेस्टिवल्स के बारे में पूछा गया है, ज्योग्राफी में से 3 क्वेश्चन है, रिवर माउंटेन से क्वेश्चन थे। कोई क्वेश्चन आया है महावेत को लेके कि महावेत नॉर्दर्न प्लेन, और उसके कुछ ऑप्शन थे कि ये महावत जो है वो क्या है। मैंगो कुछ से शॉवर से रिलेटेड है या मानसून से रिलेटेड है। मतलब महावत जो था ना, जिस वर्ड से क्वेश्चन आया था, बच्चों ने बताया है कि ये रिपीटेड था, मतलब महावत से 2 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, फिर बायोलॉजी में जाइलम से क्वेश्चन आया है, और आपके फेस्टिवल्स हो गए, महावत हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जाइलम। इकोनॉमिक्स से आपके 2 क्वेश्चन है, बट ये कोई नहीं बता पाया कि कौन से। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आपको रिवर ट्रिब्यूटरी पढ़ के जानी है। ठीक है, स्पोर्ट्स प्लेयर्स वगैरह भी पढ़ के जाना। और ये तो आपका सारा का सारा हो गया। अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आ रखे थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे वो। तो जैसे कि इसमें पूछा गया हुआ था, मैंने एक स्क्रीनशॉट भी आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि एक बच्चे ने बताया ड्री फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था, ट्रॉपिकल डेसिडिस फॉरेस्ट का है, एवरग्रीन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन। फिर आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में था, फिर आपका ओनम फेस्टिवल के बारे में, फिर खाजुराहो डांस से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, फिर आपका स्नेक बोट कोई राइडिंग कुछ फेस्टिवल या कुछ होता है उससे रिलेटेड पूछा गया था। तो देखो ये सारे क्वेश्चन आ रखे थे। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसके बारे में, रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग जो थी वो आपकी बिल्कुल ईजी थी। रीजनिंग में जो आज 4 से 5 क्वेश्चन जो भर के आ रखे थे वो थे ब्लड रिलेशन चैप्टर के। ठीक है, मिसिंग नंबर करके मत जाना, वहां से नहीं आ रहा। सीरीज इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज वो करके जाना। सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन था, 1 या 2 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन गलत था। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों ने बात हो रही है। ब्लड रिलेशन से भर भर के आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में 2 पैसेज आ रखे थे। एक जो पैसेज था बेसिकली आपका ट्रेड, इंडो चाइना कुछ ट्रेड से रिलेटेड बच्चे बता रहे थे। ठीक है, सिल्क ट्रेड समथिंग। एक कुछ रोड ट्रैफिक से रिलेटेड बता रहे थे, पैसेज आया। पैसेज में जो क्वेश्चन थे वो थीम बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, थीम बेस्ड क्वेश्चन आ रखे थे, और कि भैया इसकी थीम क्या है ऐसा पूछ लिया। ठीक है, फिर एक बच्चे ने बताया कि प्रॉफिटेबल का कुछ सिनोनिम आ रखा था। और अगर हम बात करें तो इंग्लिश इजी थी, एरर्स नहीं थे, फिल इन द ब्लैंक्सेस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भर के आ रहे हैं। और ये इसमें से आपको कौन सा चैप्टर करके जाना है ग्रामर के लिए, तो ग्रामर के लिए आप करके जा सकते हो आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैंने आपको सारा डिटेल में समझा दिया है। जीके का भी हो गया। ठीक है, रिवर ट्रिब्यूटरी, ओनम फेस्टिवल, केरला स्नेक, केरला ही है ना, हाँ, स्नेक कुछ बोर्ड से 2023 का करंट है, ओलंपिक विनर लवीना के अपोजिट कौन था, शंगा डायनेस्टी से भी, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंग्लिश का भी बता दिया। तो भाई पेपर जरूर दे के आना, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। अब मैं आ जाता हूँ, ये तो था शिफ्ट 1 का। अब शिफ्ट 2 का ज़्यादा मुझे पता नहीं चला, बट जितना पता चला मैं बता दूं। इंग्लिश की बात करता हूँ, भर भर के क्वेश्चन थे आर्टिकल्स और फिक्स्ड प्रपोजिशंस में से। ठीक है, उनमें से भर भर के क्वेश्चन थे। तो फिक्स प्रपोजिशन के लिए आप, मेरी एक वीडियो है छोटी सी, 2-3 वीडियो है, वो मैं अभी शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो वो आप जरूर देख लेना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, स्टोरी बेस्ड पैसेज थे, क्लाइमेट एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एक पोएम से रिलेटेड था। फिर आपका इंग्लिश में कुछ बच्चे बताते हैं, अब ये नहीं पता चल पाया ये पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है या दूसरी शिफ्ट के। कोई कह रहा है कि फ्रेजर वर्ब आ रखी थी, और कुछ कह रहे हैं कि नॉर्मल पूछा गया था, साउंड ऑफ हॉर्स क्या है, साउंड ऑफ रिंगिंग बेल्स, बस्ट फोर्थ, ये सब। ठीक है, और इंग्लिश भी आसान थी, बस आर्टिकल से प्रपोजिशन पढ़ के जाना।
रीजनिंग में इजी थी, कोडिंग एंड डिकोडिंग भर भर के क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज भर भर के क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन भर भर के थे और सिटिंग अरेंजमेंट भी था, ठीक है। बाकी रीजनिंग बिल्कुल इजी थी। नेक्स्ट आ जाओ, करंट अफेयर्स जो थे बोला 2023 क्या रखे थे, कांग्रेस सेशन के बारे में पूछा गया, फिर कनिष्का रूलर, खुशाना डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वहाँ पे शुंगा डायनेस्टी से था वो पूछा गया, फेस्टिवल्स पूछे गए तमिलनाडु के, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन थे, हर्षवर्धन की फाइट किससे हुई थी, कहाँ हुई थी ये पूछा गया, ज्योग्राफी से आपके 2-3 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन था, वहाँ पे केमिस्ट्री से पहली वाली शिफ्ट में केमिस्ट्री से नहीं बायोलॉजी से जाइलम के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने एक्स्ट्रा बताया बट मुझे ये नहीं पता चल पाया, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिली तो वो मैं आपको दे देता हूँ। 2021 के भी कुछ करंट आए थे बट आप 2023 के पढ़ के जाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला है। बसंत पंचमी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बुक्स एंड ऑथर्स भी आ रखे थे, फिर ऐसा पूछा गया था रेस ऑफ लाइफ किसने लिखी है, एक बुक कह रहे हैं मुगल से भी रिलेटेड बुक आ रखी थी, ठीक है। तो ये था भैया मेरा एनालिसिस, तो जो मैं बच्चों से पता करके आपको बता पाया हूँ। अब आप मेरी बात समझिए, पेपर देने के लिए कुछ बच्चे नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, आलस की वजह से। तो भाई जरूर देने जाओ, कुछ लोगों को दूर पड़ रहा है वो इसलिए देने नहीं आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ, देखो मतलब जो अटेंडेंस है ना वो 50% से भी कम है। जहाँ 200 बच्चा बैठ सकता है ना, वहाँ बच्चे कितने आ रहे हैं, वहाँ बच्चे आ रहे हैं 85। मतलब 200 बच्चे की कैपेसिटी, बच्चा आ रहा है 85, 90, मैक्सिमम बच्चा आ रहा है 98, मैक्सिमम बच्चा आ रहा है 102। हमारे कई स्टूडेंट्स जिनको हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन भी, उन्होंने भी हमें बताया कि भैया 200 में से मेरे क्लास में मेरे बैच में बस 90 बच्चे बैठे हुए थे, तो 50% से भी कम है। तो इसलिए पेपर देने जरूर जाओ। दूसरा जो मैंने बताया था पहन के क्या जाना है, टी शर्ट वी शर्ट वही पहन के जाना, अभी भी स्ट्रिक्टनेस है। अब मैं बात करता हूँ एक सेंटर की, जो कि सावदा घेवरा मेट्रो स्टेशन के पास गंगा इंटरनेशनल स्कूल में जिन बच्चों का पढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे किसी का पढ़ता है तो यहाँ पे जब आप आओगे ना घेवरा मेट्रो स्टेशन से रिक्शा लोगे तो भैया एक फाटक पड़ता है बीच में, ठीक है। वो फाटक ना कई बार बंद रहता है आधे घंटे के लिए भी, ठीक है, 40 मिनट के लिए भी, फिर वहाँ जाम हो जाता है 1 घंटे का भी। कभी कभी आप 2 मिनट में निकल जाओगे, समझ लो, कभी कभी 2 मिनट में। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम गए थे जाम ही नहीं था, तो भैया आप में जाम नहीं होगा, हम भी जाते हैं रिव्यू लेने के लिए, बच्चों को छोड़ने के लिए, तो भैया कभी कभी तो यूं जाते हैं यूं निकल जाते हैं, कभी कभी जाम में 1 घंटा फंसे रहते हैं। तो भैया टाइमली जाना, जिसका भी सेंटर वहाँ हो, क्योंकि अब समझ लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टाइम पे मत जाना। आप लोग क्या जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो नहीं समझते, कुछ उल्टा सीधा गलत बोल दिया तो उस पर ध्यान जाएगा। सुन लो भैया, अगर 8 बजे का पेपर है और अगर आप 8:02 पे वहां पे पहुंचते हो और बोलते हो सर, तो वो नहीं एंट्री देंगे। आज भी 20 से 25 बच्चों की एंट्री नहीं हुई थी, वो बाहर खड़े रहे थे, हमें भी हमारे स्टूडेंट्स ने बताया, ठीक है। तो ये छोटा सा वो था। अगर किसी को भी DSSB JJ या PA SPA के लिए प्रिपरेशन करनी है तो हमारा इंग्लिश का कोर्स है, ये हमारी ऐप में आप वो ले सकते हो। हमारे मॉक टेस्ट हैं बड़े ही मिनिमल प्राइस में, ऐसा मॉक टेस्ट है तो वो आप हमारी ऐप में विनय कक्षा में जाके ले सकते हो। अब मेरी बात समझो, सारी चीज़ें आपको हमने बता रखी हैं। हमारा टेलीग्राम ये लिंक है, टेलीग्राम चैनल है विनय कक्षा, जरूर ज्वाइन कर लेना। डेली क्विज होती है, वो कैब की 80 से 100 क्वेश्चन डेली के कराए जाते हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो चलिए गाइज मिलते हैं, कल भी मैं आपको एक ऐसी अपडेट दूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।